हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। हिंदी पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है संज्ञा। आपको याद हो तो मैंने आपको नाउन भी पढ़ाए थे। नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। जैसा इंग्लिश में होता है नाउन, वैसा ही सेम हिंदी में होता है। जैसे कि हिंदी में सबसे पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में मैंने आपको उस दिन बताई थी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कि वही इसकी हिंदी है। तो यही इसकी हिंदी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी जानवर का नाम भी आ सकता है, किसी जानवर का नाम भी आ सकता है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, हाथी है, भैंस है, ये भी आ सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्ति, बात करते हैं अपने व्यक्ति की। हमने कहा था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले हम बात करते हैं व्यक्ति की, तो व्यक्ति में कौन आ जाते हैं? राम आ जाते हैं, श्याम आ जाते हैं हमारे, और हमारी सीता आ जाती है, राधा आ जाती है। राम, श्याम, सीता, राधा, ये सारे हमारे व्यक्ति ही तो है। अब हम बात करते हैं वस्तु की। अब बात किसकी करते हैं? वस्तु की। वस्तु हमारी कौन कौन सी होती है? मेज, कुर्सी, मार्कर, पेन, डस्टर, ये सारी हमारी वस्तुएं ही तो हैं भाई। निर्जीव है, ये वस्तुएं ही तो है हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने स्थान की। उसके बाद हमारा स्थान। अब हम बात करते हैं स्थान की। स्थान जैसे दिल्ली, आगरा, लुधियाना, कानपुर, बनारस, चंडीगढ़, ये सारे हमारे प्लेसेस, स्थान ही तो हैं। ये सारे हमारे स्थान ही तो हैं। उसके बाद बात करते हैं भावों की। भाव का मतलब वो होता है जो हमारे मन से प्रकट होते हैं, जो हमारे मन से। भाव कहाँ से होते हैं? हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि सुख, दुख। अब जैसे हमने देखा कि पापा हमारे घर पे अचानक से चॉकलेट ले आए, पापा हमारे लिए चॉकलेट है, बिना बताए पापा चॉकलेट ले, हम देख कर ही बहुत खुश हो गए। वो खुशी जो हमारे कहाँ से प्रकट हुई? हमारे भावों से ही तो प्रकट हुई। वो हमारे भाव ही तो है कि अचानक से देखने लगे कि खुशी प्रकट हो गई, खुशी। अब पता लगा हमारे घर में 2 कैंडिडेट थे, एक हमारी छोटी दीदी, एक थे हम, लेकिन चॉकलेट लाए थे। एक अब उन्होंने दे दी दीदी को, अब लगे हम रोने। अब जब हम रोने लगे तो भाई वो भी तो एक भाव प्रकट हुए। तुमने देख लिया कि वो रो रहा है, कैसे प्रकट हुए? रो रहा है, रोना भी, ये भी तो एक भाव ही तो है हमारा। उसके बाद भाई दुख हो गए, अब रोए तो दुख हो रहा है, तो दुख का भाव प्रकट हो रहा है ना, इस तरीके से। उसी को हम कहते हैं भाव। अब हम जरा देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के हमारे 2 भेद होते हैं। पहला होता है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर से जरा संज्ञा की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंग्लिश से बिल्कुल भी हटके नहीं है, सेम वही है, सब कुछ वही है। मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ा रखी है। अगर मैच करेंगे उसके एग्जाम्पल को, इसके एग्जाम्पल को, तो आपको सेम मिलेगा, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। आइए एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति आ सकते हैं, वस्तु, जानवर भी आ सकते हैं, इसमें गाय है, कुत्ता है हमारा, बिल्ली है, इस तरीके से। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो हमारा पहला है वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है किसी व्यक्ति विशेष, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, लिखा है स्थान विशेष, किसी विशेष स्थान का लिखा है, या वस्तु विशेष, या किसी विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो हम ये कह दें कि लड़के या बॉय, बॉय मतलब लड़का। अब लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का राम हो सकता है, लड़का श्याम हो सकता है, लड़का मोहन हो सकता है, मनोज हो सकता है, सुशांत हो सकता है, प्रियांशु हो सकता है, कई तरीके के लड़के हो सकते हैं ना, कोई भी नाम का लड़का हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष व्यक्ति का, मतलब जैसे कक्षा में 10 लड़के बैठे हैं, अलग अलग नाम होंगे, लेकिन आपने नाम से किसका लिया? आपने नाम लिया राम, कि राम घूमने जाता है। कौन घूमने जाता है? राम घूमने। तो ये राम जो है वो हमारा विशेष नाम हो गया। कौन सा नाम हो गया? विशेष, क्योंकि स्पेशली मैंने राम का नाम लिया ना, विशेष। तो ये विशेष रूप से हमारा जो नाम लिया गया वो राम है। तो ये यहाँ पे विशेष व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष की, विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देना, ये तो किसी व्यक्ति की बात हो गई।
अब बात करते हैं स्थान विशेष की बात। जैसे मैं कह रही हूँ सिटी मतलब शहर। अब शहर के अंतर्गत तो बहुत सारे शहर आते हैं। दिल्ली भी हमारा शहर है, कानपुर भी हमारा शहर है, लुधियाना भी हमारा शहर है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राम दिल्ली जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ पे पर्टिकुलर विशेष रूप से आपको उस स्थान के बारे में बता दिया गया कि राम कहाँ जाता है, राम दिल्ली जाता है। तो राम अगर दिल्ली जाता है तो यहाँ पे विशेष नाम, स्थान का विशेष स्थान बता दिया गया। तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद लिखा है सीता आम खाती है। अब मैंने लिखा सीता आम खाती। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि सीता फल खाती है, अब फलों में तो कई फल आ जाते हैं। अंगूर होता है हमारा, पपीता होता है, सेब होते हैं, केले होते हैं, आम होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर नाम, विशेष नाम क्या दिया कि सीता आम खाती है। सीता तो यहाँ पे विशेष नाम है ना। फलों में जो विशेष है वो क्या है? आम। तो हमने फलों में जो विशेषता दी है, विशेष दिया है, वो हमारा आम है। तो यहाँ पे जो हमारा आम है वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहने का मतलब है यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लिया जाए। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब सबसे पहले पीछे जाइए। जो पीछे हमने आपको जो संज्ञा बताई थी, जो पीछे वाली जो व्यक्तिवाचक हमने आपको संज्ञा बताई थी, उसमें क्या बताया था कि कोई पर्टिकुलर नाम आता है। जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम आ गया, मतलब विशेष नाम आता है, या वो शहर का हो, या वस्तु का हो, या व्यक्ति का हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उनकी जाति का बोध होता है। और जाति का मतलब वो वाली जाति नहीं जो आजकल चलती है कि ठाकुर साहब हमारे, पंडित जी हमारे, ये कोई वो वाली कोई जाति नहीं है। ये कौन सी जाति, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लड़का ये बना दिया, ये हमारे राम भैया, इनका नाम है राम। दूसरे भैया बना दिए, ये हो गए हमारे श्याम। अब ये हमारे श्याम हो गए। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों लड़के हैं ना। तो इनकी जाति क्या है? इनकी कौन सी जाति? ये लड़के की जाति के हैं, ये लड़के की जाति के हैं। अगर हम यहाँ पे ये कह देते कि ये सीता है और ये हमारी शीला है, ये हमारी शीला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये शीला और सीता, तो ये क्या होगा? ये लड़की की जाति की है ना, इनकी जाति लड़की की है। यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। जैसे कि एक कक्षा में कई सारी लड़कियां बैठेंगी तो उनको आप लड़कियां ही कहेंगे ना, अलग अलग नाम तो दे नहीं देंगे। अब उनका अगर अलग अलग नाम हमने बता दिया कि सीता है, तो वो किस में चली जाएगी? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएंगी। और अगर हमने सिर्फ ये कह दिया लड़की, तो वो हमारी जाएगी जातिवाचक संज्ञा में। अब जैसे पहला हमारा लिखा है, आप इसको देख के कहेंगे हाँ ये तो हमारा जो सीता, ये तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम बात करते हैं ना फल की। मैंने आपको बताया था फल है। फल में प्रॉपर मैंने आपको विशेष फल की बात नहीं कही कि आम कह दिया मैंने, अंगूर कह दिया। यहाँ एक फल है ना, मैंने फल का, फल में तो कई जातियां आती है ना, फल में कई प्रजाति होती है फल की। अंगूर होता है, केला होता है, हमारा पपीता भी होता है, चीकू का फल होता है, बहुत सारे फल हो गए ना। मैंने पर्टिकुलर विशेष फल का तो नाम यहाँ नहीं लिया। वैसे ही यहाँ पे मैंने कहा लड़की। अब लड़की कोई भी लड़की हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नाम तो है नहीं उसका। इसीलिए मैंने कह दिया वहां बहुत सारी नदियां हैं। बहुत सारी नदियां में तो बहुत सी नदियां, जैसे हमारी रहती गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, सिंह नदी, ये बहुत सी सारी नदियां आती है ना हमारी। तो मैंने पर्टिकुलर नदी का नाम तो नहीं लिया। मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उस प्रकार इसमें नहीं होता। इसमें उसकी जाति का बोध कराया जाता है। अब मैंने आपको जो अपने जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार बताए थे, जैसे कि पहला हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो का नंबर है हमारा समूहवाचक संज्ञा, और जो खा नंबर है हमारा वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। तो हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा को समझते। लिखा है जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। दोनों एक ही बात होती है। जैसे कि समझते हैं यहाँ पे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कुछ समूह में होती है, भीड़ में होती है। जैसे मैं कहता हूँ भीड़, भीड़ मतलब लोग, भीड़
अगर एक लोग है तो सिंगल पर्सन होगा, अगर बहुत सारे लोग जमा हो जाए तो कह देते हैं कि भीड़ लग गई भैया, वहाँ से कुछ नहीं पता लगे, कोई खुशी का काम हो, कोई कार्यक्रम हो, भागवत चल रही है हमारे गांव में या शहर में, अब वहाँ पे कई लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो उससे हम कह देते हैं भीड़। अब भीड़ में एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं ना, तो बहुत सारे एक तरीके से समूह बन जाता है ना, उसको ही हम कहते हैं हमारी समूहवाचक संज्ञा। दूसरी है कक्षा। कक्षा में हमारे एक विद्यार्थी तो नहीं होता ना, पूरी कक्षा में कई लड़कियां होती हैं, कई लड़के होते हैं, उनको मिलकर बनती है पूरी कक्षा, तो उसमें भी हमारा एक विद्यार्थियों का जो होता है वो समूह होता है। दूसरा हमारा क्या है, टोली। टोली में भी एक लोग नहीं होते, कहते नहीं बंजारों की टोली होती है ना, बंजारों की टोली, तो क्या उसमें एक व्यक्ति होता है? नहीं होता है, उनमें स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, मतलब बुजुर्ग भी होते हैं, तो वो तब बनती है जाके पूरी टोली, तो उसमें भी होते हैं समूह में। उसके बाद ये सेना। सेना मतलब आर्मी। आर्मी में क्या एक जवान होता है, बहुत सारे जवान आप देखते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी में बहुत सारे जवान हैं, तो एक तरीके के वो भी समूह में होते हैं ना, तो समूह इसी को बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग हो तो जब समूह हो तो उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे एक सेंटेंस मैंने दे रखा है, कह रहे वहां पशुओं का झुंड जा रहा है। अब पशुओं का झुंड जा रहा है तो पशुओं में एक पशु तो होगा नहीं, वहां गाय भी हो सकती है, भैंसें भी हो सकती हैं, लेकिन समूह में होगी, एक नहीं होगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो कहने का मतलब है जो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा झुंड में आती है, सिंगल नहीं होती है। अब जो हमारा जातिवाचक संज्ञा का नंबर खा होता है उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि लिखा है, जिस संज्ञा शब्द में किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, घी, दूध, मिट्टी, पानी, आगे से जोड़ते हैं गेहूं, चावल, ये जितने भी हमारे खाने पीने वाली सामग्री है, तौलने वाली सब खाने पीने वाली, तौलने वाली, मापने वाली, ये जितनी भी चीजें होती हैं हमारी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने कहते बच्चा दूध पीता है, क्या दूध को आप गिन सकते हैं? दूध को आप गिन नहीं सकते, इसको आप क्या करते हैं, मापते हैं ना। कैसे? लीटर में मापते हैं कि 1 लीटर भैया हमको दूध दे दो, ऐसे ही कहते हैं ना 1 किलो चावल दे दो, ये नहीं कहते भैया 1 चावल दे दो, 2 चावल दे दो, 3 चावल दे दो। कहने का मतलब है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद जो तीसरा हमारा होता है वो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, जब मैंने संज्ञा स्टार्टिंग ही की थी, जब संज्ञा पढ़ाने की शुरुआत ही की थी, तब मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, किसी गुण, कार्य, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, कार्य, भाव जो हमारे मन से प्रकट होते हैं, जो हमें देखते ही पता लग जाता है कि नहीं वो व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति ऐसा, वैसे सब पता लगता है। कैसा होता है अभी बताते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में देखिए, लिखा है वह व्यक्ति ईमानदार है। जैसे आप उस व्यक्ति को जानते हैं, आपने उस व्यक्ति को हमेशा परख के रखा है, वह व्यक्ति आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करता, तो ये आपका मन कहता है ना, आपके भाव कहते हैं ना कि वह व्यक्ति ईमानदार है, वह व्यक्ति बेईमान नहीं है, वह व्यक्ति कैसा है, ईमानदार। अगर बेईमानी की होती तो आपके भाव ये कहते कि नहीं वो व्यक्ति बेईमान है, लेकिन उसने क्या की, ईमानदारी की, तो वह व्यक्ति आपके लिए कैसा हो गया, ईमानदार। तो ये हमारे भाव ही होते हैं। दूसरा दिया है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। अब प्रसन्नता झलक रही थी, वो रो भी तो सकते थे। आप जानते हैं कि रोया कैसे जाता है और हंसा कैसे जाता है और प्रसन्न चित्त चेहरा कैसा लगता है। आप बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं, इसीलिए आपके भाव तुरंत कह देते हैं कि नहीं वह व्यक्ति प्रसन्न लग रहा था, या वह व्यक्ति रो रहा था, या दुखी लग रहा था। इस प्रकार से आपके भाव प्रकट होते हैं। उसके बाद कहते हैं वह लड़का, वह गरीब लड़का, वह गरीब लड़का है। लड़का की विशेषता बता दी गई, कैसा लड़का है, यहाँ पे गरीब है। लड़के की विशेषता कैसी, गरीब है। अब आपने उसको देखा ही तो होगा, उसकी कंडीशन देखी होगी, उसके घर गए होंगे कभी, उसके पहनने के कपड़े नहीं होंगे, या खाने को नहीं होगा, या टूटा फूटा घर बना होगा जैसे गरीब लोग रहते हैं, या बहुत सी सारी फैमिलीज की समस्याएं होती हैं जिससे आप उसको गरीब कह सकते हैं। ये आपके अंदर एक भाव ही तो आया कि नहीं ये व्यक्ति गरीब है, तो उसको ही कहते हैं हम अपनी भाववाचक संज्ञा। मतलब जो व्यक्ति, जो बात आपके भाव से निकले उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आपका यहाँ पे संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको बार बार देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।